गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हैं स्टडी विद शैलेंद्र और हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल के मैथ सॉल्यूशंस की। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप के क्वेश्चन नंबर 6 to 10। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि गौतम ने 60,000 रुपए के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 8 माह बाद 35,000 रुपए निवेशित करके जतिन भी व्यापार में साझीदार हो गया। 2 वर्ष बाद दोनों का लाभ क्रमशः किस अनुपात में बटेगा। क्लियर है। तो यहां पर देखो बच्चों, हमको बताना क्या है, हमको बताना है लाभ का अनुपात। क्या बताना है, हमको बताना है लाभ का अनुपात। इट मींस हमको बताना है क्या, हमको बताना है प्रॉफिट रेशियो। क्लियर है, यही कुछ बताना है, प्रॉफिट रेशियो। और आपको आपको बताया था बच्चा कि प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, हमारा होता है इन्वेस्ट रेशियो इनटू क्या होता है, टाइम रेशियो। क्लियर है, यही कुछ होता है। तो ये फॉर्मूला हालांकि आपको याद हो चुका होगा क्योंकि हम अब जस्ट इससे प्रीवियस वीडियो में इसको डिस्कस कर चुके हैं। और इस जो फॉर्मूला है हमारा ये वाला, इस फॉर्मूले को हम पूरी पार्टनरशिप के अंदर यूज करने वाले हैं। क्लियर है बच्चे। चलिए तो सवाल सॉल्व कर लेते हैं। देखो बच्चे, इसमें इस सवाल में जो क्वेश्चन नंबर 6 नजर आ रहा है आपको, में 2 पार्टनर हैं। कौन कौन है, एक गौतम है और एक कौन है, एक जतिन है। ये 2 लोग जो हैं वो इसके पार्टनर हैं व्यापार में। तो दोनों का जो इन्वेस्टमेंट है वो गिवन है। इसमें इन्वेस्टमेंट कितना गिवन है, गौतम का 60,000 रुपए इन्वेस्टमेंट गिवन है और जतिन का 35,000 रुपए इन्वेस्टमेंट गिवन है। तो दोनों का लिख देते हैं जरा। इसका 60,000 रुपए गिवन है और इसका कितना, 35,000 रुपए गिवन है। दोनों का इन्वेस्टमेंट लिख दिया हमने। बात कर लेते हैं टाइम की कि दोनों ने कितने कितने टाइम तक व्यापार किया है। तो व्यापार हालांकि किसने शुरू किया था, गौतम ने शुरू किया था। और पूरे सवाल के दौरान आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहा होगा कि गौतम ने व्यापार से क्विट किया है। क्लियर है, कहीं भी पूरे सवाल में आपको नजर नहीं आ रहा है कि गौतम ने व्यापार से क्विट किया है। मतलब गौतम ऐसा कैंडिडेट है व्यापार में जिसने व्यापार किया पूरे टाइम तक किया है। और व्यापार चला कितने टाइम तक, व्यापार चला है 2 साल तक। तो गौतम ने, जाहिर सी बात है, तो गौतम ने कितने टाइम तक व्यापार किया है, तो गौतम ने किया है 2 वर्ष तक व्यापार। इट मीन्स हम बोल सकते हैं गौतम ने कितने महीने तक व्यापार किया है, गौतम ने 24 महीने तक व्यापार किया है। अब देखिए बच्चा, जतिन कब आया है व्यापार में, जतिन आया है 8 महीने बाद। मतलब जतिन ने 2 साल में 8 महीने व्यापार नहीं किया है। यही हुआ ना कि अगर जतिन 8 महीने बाद व्यापार में आया है तो जतिन ने जो है वो 8 महीने व्यापार नहीं किया है। तो जतिन ने व्यापार कितने महीने किया होगा, तो जतिन ने व्यापार किया है 16 महीने। क्लियर है। अब देखिए बच्चा, आप सोच रहे होंगे कि हम कहीं कहीं जो है अपने प्रीवियस वीडियो देखेंगे आप, या इसके आगे भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो कहीं कहीं हम डेटा ईयर में यूज करेंगे, कहीं कहीं हम डेटा जो है वो मंथ में यूज करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन किस वे में है। अगर हमको कैलकुलेशन ईयर से इजी लग रही होगी तो हम ईयर मान लेंगे, और मंथ से अगर हमें कैलकुलेशन इजी लग रही होगी तो हम मंथ से कर लेंगे। ठीक है, ये आप पर डिपेंड है, कोई इसका फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि आप मंथ में माना है तो आप भी मंथ में माने, या हमने ईयर में लिया है तो आप ईयर में लें टाइम। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे टाइम को आप मैनेज करिए। क्लियर है बच्चे। चलिए तो सॉल्व करते हैं। देखो, इसको हम 4 से काट देंगे तो ये 4 से 4 टाइम चला जाएगा, ये 4 से 6 टाइम, 2 से ये 2 टाइम, और ये 2 से 3 टाइम। 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे। तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या निकलता है आपका प्रॉफिट। तो यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो कितना आ रहा है, 180 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। देखो, 0 से ये 0 कट जाएगा। तो गौतम का और जतिन का जो प्रॉफिट रेशियो है वो क्या है, 18:7 है। क्या है बच्चा, 18:7 है।
क्लियर है? तो जतिन का और गौतम का, क्या आप बोल सकते हैं गौतम और जतिन के बीच जो लाभ का बंटवारा होगा वो किस अनुपात में होगा? 18:7 में होगा। क्लियर है? अब बच्चे एक और चीज यहां नोट कर लीजिए, ये है कि इस बुक में, जो RS अग्रवाल की बुक के जो हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं ना, इस बुक में इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है ना, इस क्वेश्चन का जो आप क्वेश्चन नंबर 6 आप पढ़ रहे हैं, इसका जो सॉल्यूशन है उसका आंसर इस सवाल में क्या है? इस सवाल का जो आंसर जो है वो गलत लिखा हुआ है। तो इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हमने 18:7 बता दिया और बुक में जो है वो दूसरा आंसर है, तो बुक में जो आंसर है वो गलत है। क्लियर? तो आपका सही आंसर जो है वो 18:7 है। क्लियर है? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बुक में काफी सारी जगह मिस्टेक है और जाहिर सी बात है वो भी एज अ ह्यूमन बीइंग द्वारा ही बनाई गई है, तो जाहिर सी बात है गलतियां हो सकती हैं, तो उसमें कुछ मिसप्रिंटिंग हुई है कहीं कहीं, तो वो हम आपको साथ साथ बताते जा रहे हैं। तो इस सवाल का जो आंसर है वो 18:7 होगा। क्लियर है? तो आपको बुक से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है। क्या है कि 50,000 रुपए निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया। 6 माह बाद 80,000 रुपए का निवेश करके नीता उसकी साझीदार हो गई। एक वर्ष के अंत में 18,000 रुपए के लाभ में से सरिता का भाग कितना है, ये हमको बताना है। अब देखिए बच्चे ये जो सवाल है इसमें कितने पार्टनर आपको नजर आ रहे होंगे? इसमें 2 पार्टनर हैं। एक सरिता है जिसने व्यापार को शुरू किया, शुरू में बुटीक लगाई है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसमें एक और पार्टनर आ गया है, इसका नाम नीता है। ये 2 लोग जो है वो इस बिजनेस को हैंडल करने वाले हैं। क्लियर है? तो देखिए इसमें कितने पार्टनर हैं? इसमें 2 पार्टनर हैं। एक तो है सरिता, ये हमने सरिता को लिखा, और दूसरा पार्टनर कौन है बच्चा? दूसरा पार्टनर है इसमें नीता। क्लियर है? एक सरिता हो गया और एक नीता हो गया। दोनों की इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। तो सरिता का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है बच्चा? 50,000 रुपए, ये सरिता का इन्वेस्टमेंट हो गया। नीता का इन्वेस्टमेंट कितना है बच्चा? नीता का इन्वेस्टमेंट आपको नजर आ रहा होगा 80,000 रुपए। तो हमने ये नीता का इन्वेस्टमेंट लिख दिया 80,000 रुपए, ये नीता का इन्वेस्टमेंट लिख दिया। अब बात करते हैं टाइम की बच्चा। तो टाइम देख लीजिए, सरिता ने व्यापार शुरू किया है और लास्ट तक व्यापार किया है, मतलब 1 साल तक व्यापार किया है। जब तक व्यापार चला है तब तक व्यापार किया है। तो व्यापार कितने टाइम तक चला है? 1 साल तक। इट मीन्स आप बोल सकते हैं 12 महीने तक इसने क्या किया? सरिता ने व्यापार किया है। अब बात आती है नीता की। तो नीता ने देखो बच्चे कितना 6 महीने बाद तो व्यापार में एंट्री ली है। 6 महीने बाद व्यापार में एंट्री ली है। व्यापार चला 1 साल तक है। तो नीता ने व्यापार कितने टाइम तक किया? नीता ने व्यापार किया 6 महीने तक। क्लियर है? अब आपको पता है इन्वेस्ट रेशियो इनटू टाइम रेशियो, आपको क्या मिल जाएगा बच्चा? आपको मिल जाएगा प्रॉफिट रेशियो। देखिए ये 4 जीरो से अपने ये 4 जीरो काट दिए, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12, तो ये 5 2 जा 10 एंड 8 1 जा 8। तो यहां पे बच्चे देखिए सरिता और नीता का जो टोटल प्रॉफिट है, सरिता और नीता का जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है? देखिए हमारी कैलकुलेशन में तो टोटल प्रॉफिट 18 यूनिट हो रहा है। हमारी कैलकुलेशन में सरिता और नीता का टोटल प्रॉफिट 18 यूनिट हो रहा है। जरा सवाल में देख लीजिए, सवाल में जो टोटल प्रॉफिट नजर आ रहा है ना आपको, वो कितना है? 18,000 रुपए। कितना है बच्चा? 18,000 रुपए। ये लिख दिया आपने 18,000 रुपए। तो देखिए 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 18 से इसको 18,000 को काट दें, कितनी बार कट जाएगा? 1,000 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई आपकी कितनी? 1,000। क्लियर? 1 यूनिट की वैल्यू हो गई हमारी 1,000। हमको बताना क्या है? हमको बताना है सरिता का भाग कितना होगा। सरिता का भाग कितना होगा? किसमें? इस प्रॉफिट में, इस 18,000 प्रॉफिट में सरिता का भाग कितना होगा? तो देखिए सरिता का भाग कितना नजर आ रहा है? सरिता का भाग नजर आ रहा है आपको 10 यूनिट। तो 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10 गुणा 1,000। इट मीन्स आप बोल सकते हैं कितना? 10,000 रुपए। सरिता की जो सरिता का जो प्रॉफिट है वो कितना है बच्चा? सरिता का प्रॉफिट हो जाएगा 10,000 रुपए। क्लियर है? समझ आ गया होगा, काफी आसान सा सवाल है।
बस मेनली आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, क्या, इन्वेस्ट रेशियो इनटू टाइम रेशियो इक्वल टू होगा आपका प्रॉफिट रेशियो। हम इसी फॉर्मूले से पूरे चैप्टर के सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो इसका आंसर कितना हो गया बच्चा? हो गया 10,000। क्लियर है? उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है। क्या है? 3 मित्रों पी, क्यू तथा आर ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा क्रमशः 45,000 रुपए तथा 70,000 रुपए तथा 90,000 रुपए का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 रुपए के कुल लाभ में से क्यू का भाग कितना होगा? क्या बताया, पूछा उसने कि 1,64,000 का जो प्रॉफिट होगा 2 साल में, उसमें क्यू का हिस्सा क्या होगा। क्लियर है? चलिए देखिए बच्चे, इसमें कितने पार्टनर आपको नजर आ रहे हैं? इसमें 3 पार्टनर हैं, एक पी है, एक क्यू है और एक आर है। ये 3 पार्टनर हैं। जरा इनका इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। ये 3 पार्टनर हो गए, इनका इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। तो देखिए पी का इन्वेस्टमेंट नजर आ रहा है आपको 45,000, ये लिख दिया हमने 45,000। पी का इन्वेस्टमेंट 45,000 और क्यू का इन्वेस्टमेंट हो गया बच्चा 70,000। क्यू का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 70,000। क्लियर है? अब आर की बात कर लेते हैं। तो आर का इन्वेस्टमेंट कितना है? 90,000 रुपए। तो ये लिख दिया हमने 90,000 रुपए। क्लियर है? अब इन्वेस्टमेंट हो गया तो टाइम भी बात कर लेते हैं। तो टाइम क्या है? देखो तीनों के लिए कहीं पर भी टाइम नहीं लिखा, सिर्फ कहां लिखा? ये लिखा है 2 वर्ष के अंत में। तो 2 वर्ष के अंत में मतलब तीनों ने व्यापार एक साथ आरंभ किया, किसी ने भी बीच में क्विट नहीं किया है बीच ने, और किसी ने भी बीच में कोई दूसरी कंडीशन को अप्लाई भी नहीं किया है। मतलब यहां नजर आ रहा है कि पी क्यू आर व्यापार आरंभ करते हैं और जब तक व्यापार चलता है तब तक व्यापार करते हैं। मतलब कितने टाइम तक व्यापार करते हैं? 2 साल तक व्यापार करते हैं। तो 2 साल के लिए व्यापार करते हैं, मतलब 24 महीने व्यापार करते हैं। ये भी 24 महीने व्यापार करते हैं और ये भी 24 महीने व्यापार करते हैं। क्लियर है? आप इसकी जगह 2 साल लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको पता है इन्वेस्टमेंट रेशियो इनटू टाइम रेशियो क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा आपको प्रॉफिट रेशियो। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो, ये 3 जीरो कट गए। ये देखिए 24 से ये 24 कट गया। 5 से इसको काटेंगे, 5 से ये 9 बार कट जाएगा, 5 से ये 14 बार कट जाएगा और 5 से ये 18 बार कट जाएगा। इट मीन्स ये 9 अनुपात 14 अनुपात 18, ये 3 आ गए अनुपात। मतलब पी क्यू और आर के बीच में जो लाभ का अनुपात होगा वो लाभ का अनुपात क्या होगा? 9 अनुपात 14 अनुपात 18। लेकिन हमको इनका प्रॉफिट रेशियो नहीं बताना है। हमको क्या बताना है कि ये जो 1,64,000 का जो प्रॉफिट हो रहा है ना बिजनेस में, ये 1,64,000 के प्रॉफिट में क्यू का हिस्सा कितना है। जरा यहां पे हमारी कैलकुलेशन में देखते हैं कि हमारी कैलकुलेशन में पी क्यू आर का टोटल प्रॉफिट कितना है। हमारी कैलकुलेशन में पी क्यू आर का टोटल प्रॉफिट कितना है? देखिए 8 4 12 है ना, 8 4 12 और 9, 12 और 9 21 हो जाएंगे। इट मीन्स 1 1 1 2 1 4। ठीक है, तो ये 41 यूनिट हो गया। ये 41 यूनिट की वैल्यू यहां पर देखिए, यहां पर टोटल प्रॉफिट हमारे हिसाब से 41 यूनिट है और सवाल में टोटल प्रॉफिट है 1,64,000। कितना है? 64,000। क्लियर है? 1,64,000 टोटल प्रॉफिट है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा? एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1,64,000 बटे में कितना? 41। ये कितनी बार चला जाएगा? ये 4 बार चला जाएगा, मतलब टोटल 4,000 बार। तो देखिए बच्चा 1 यूनिट की वैल्यू हो गई आपकी कितनी? 4,000 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1 यूनिट की वैल्यू हो गई आपकी 4,000 रुपए। हमको बताना किसका है? हमको बताना है क्यू का हिस्सा। इस लाभ में क्यू का हिस्सा कितना होगा? तो क्यू का हिस्सा कितना है? 14 यूनिट। कितना है बच्चा? क्यू का हिस्सा है 14 यूनिट। तो 14 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी गुणा 4,000 करेंगे तो 14 चौके 56। इट मीन्स
क्यू का जो हिस्सा है वो कितना है बच्चा, क्यू का हिस्सा है 56,000 रुपए। क्यू का हिस्सा कितना है बच्चा, 56,000 रुपए। क्लियर है, समझ आ गया होगा, काफी आसान सा सवाल था। इसका आंसर कितना है, 56,000 रुपए। क्लियर, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है। अब देखिए बच्चे, ये जो सवाल हमने टाइप यहां पर कर जरूर दिया है, लेकिन ये जो सवाल जो है वो गलत है। क्या है, ये सवाल जो है वो गलत है। क्यों गलत है, इसका रीजन बताने के लिए ही हमने इसको टाइप किया है, ताकि आपको ये ना लगे कि हम जो है वो क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं और बच्चों को मन में कंफ्यूजन आ जाए। ठीक है, हमारा काम है कंफ्यूजन को, आपके जितने भी डाउट्स हैं सभी डाउट्स को क्लियर करना। क्लियर है, और हम अपनी तरफ से काफी कोशिश करते हैं कि आपके मन में कोई भी डाउट ना रह जाए, इसलिए सभी तरह की चीजों को हम इंक्लूड करके चलते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्लियर है, अब देखिए बच्चे, पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। क्या है कि निनाद, विकास तथा मानव मिलकर साझी में एक व्यापार आरंभ करते, मतलब तीनों ने एक साथ व्यापार आरंभ किया है। इस लाइन को पढ़िए। इस लाइन से क्या नजर आ रहा है आपको, इस लाइन से नजर आ रहा है कि निनाद, विकास और मानव तीनों मिलकर एक साथ व्यापार आरंभ कर रहे हैं। अब आरंभ हुआ, लेकिन यहां पे लिखा है आरंभ में निनाद कुछ राशि का निवेश करता है। 6 माह बाद विकास उससे दोगुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। ठीक है, ये भी चलिए मान लिया हमने कि दोगुना धन लगा दिया 6 महीने बाद यहां पर। फिर क्या, इसके बाद इसके 8 माह बाद, मतलब किसके, निनाद के 8 महीने बाद मानव आया है। मतलब मानव किस महीने में आया है, 14वें महीने में आया है। जब मानव 14वें महीने में आया दुगुना धन लगाया, लेकिन लास्ट में यहां देखिए, यहां क्या है, वर्ष के अंत में, मतलब व्यापार चला है 1 साल तक, तो फिर मानव जो है वो 14वें महीने में पैसे लगा कैसे सकता है। क्लियर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां पे देखिए गलत होने के लिए, दूसरा है कि विकास ने क्या दोगुना धन लगाया लेकिन 6 महीने बाद लगाया है, जबकि पहली वाली लाइन से नजर आ रहा है कि तीनों ने एक साथ व्यापार को इनिशिएट किया था। तो इस वजह से इस सवाल जो है वो गलत है। क्लियर है, समझ में आ गया कैसे पता चला कि ये सवाल गलत है। ठीक है, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर, एक बार आप हमसे जुड़े हैं तो हम कोशिश करेंगे आपके किसी भी डाउट को आप तक ही सीमित ना रह जाए, वो डाउट जो है वो आपके सभी डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएं। क्लियर है बच्चे, चलिए तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। क्या है कि सीना, मीना तथा रीना एक व्यापार में क्रमशः 63,000 रुपए, 56,000 रुपए तथा 84,000 रुपए का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ का उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि इस लाभ में रीना का भाग 54,000 रुपए हो तो कुल लाभ कितना है। क्लियर है, हमको टोटल क्या बताना है, हमको बताना है टोटल प्रॉफिट। क्या बताना है, टोटल प्रॉफिट। क्लियर है, चलिए अब यहां पर बच्चे एक बात ध्यान से सुनिए, इस सवाल का जो की पॉइंट है वो आप ध्यान से सुनिए। क्या है, आप इस लाइन को पढ़िए। क्या लिखा है, उसने लिखा है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ का उनकी निवेश के अनुपात में वितरण किया गया है। ऐसी कुछ है, निवेश के अनुपात में उसको वितरित किया है। मतलब यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा आपका इन्वेस्ट रेशियो इक्वल टू क्या होगा आपका प्रॉफिट रेशियो। क्या होगा आपका, इन्वेस्ट रेशियो इक्वल टू होगा आपका प्रॉफिट रेशियो। क्लियर है बच्चे, समझ आ गया होगा। ये वाली लाइन इस सवाल के लिए की पॉइंट है। अगर आप इस लाइन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो मे भी हो सकता है सवाल आप गलत कर लें। क्लियर है, तो वर्ष के अंत में कुल लाभ जो होना है वो निवेश के अनुपात में बांटा जाना है। मतलब जितना निवेश है उसी निवेश के अनुपात में आपको प्रॉफिट बांटा जाएगा। मतलब इन्वेस्ट रेशियो इक्वल टू क्या हो जाना है, हो जाना है आपका प्रॉफिट रेशियो। क्लियर है, चलिए तो यहां पर कौन है, यहां पर सीना है और कौन है, मीना है और कौन है, रीना है। ये 3 लोग व्यापार में आए हैं। इन तीनों लोगों ने व्यापार शुरू किया है।
जिसमें इनका इन्वेस्टमेंट लिखा है। इन्वेस्टमेंट कितना है? सीना का 63,000 रुपए है, टीना का 63,000 रुपए है, मीना का 56,000 रुपए है, ये 56,000 रुपए लिख दिया, और रीना का 84,000 रुपए है। क्लियर है? इसको देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, बिल्कुल कट गए, ये 3 जीरो से 3 जीरो। क्लियर है? अब देखिए, अब और कुछ कट रहा है क्या? देख लीजिए, ये 7 से कट जाएगा, 7 तम 63, 7 8 56 और 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो देखिए बच्चे, इन यहां पर क्या था सवाल में कि इन्वेस्ट रेशियो क्या बन रहा था? बराबर किसके? प्रॉफिट रेशियो के। तो यहां पर अभी आपका इन्वेस्ट रेशियो क्या बन गया? यहां 9 अनुपात 8 अनुपात 12, यह आपका इन्वेस्ट रेशियो बन गया। यही क्या है सवाल में? यही आपका क्या है? प्रॉफिट रेशियो। तो प्रॉफिट रेशियो भी क्या हो जाएगा? 9 अनुपात 8 अनुपात 12। क्लियर है? समझ आ गया होगा। यहां पर इन्वेस्ट रेशियो ही बन जाएगा क्या? आपका प्रॉफिट रेशियो। क्लियर है? चलिए जरा यहां देख लीजिए, यहां पर क्या गिवन है? यहां पर गिवन है रीना का लाभ कितना है। रीना का लाभ कितना है? 54,000 रुपए। जरा यहां देखिए, यहां रीना का भाग लाभ कितना है? रीना का भाग लाभ है यहां पे 12 यूनिट, मतलब 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 54,000। मतलब देखें तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 12 चौके 48 और 12 पंचे 60, मतलब 4500। 12 यूनिट की वैल्यू 54,000, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? आपकी हो गई 4500। हमको क्या बताना है? हमको बताना है कुल लाभ। तो देखिए बच्चा, टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? टोटल प्रॉफिट देखिए, टोटल प्रॉफिट है 12 8 20 और 9 29। तो टोटल प्रॉफिट है 29 यूनिट। तो 29 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 29 गुणा 4500। 29 गुणा 4500, तो गुणा करेंगे क्या आ जाएगा आपका? 29 गुणा अगर 4500 करते हैं तो आ जाएगा आपका 1,30,500। कितना आ जाएगा? 1,30,500। क्लियर है? कितना आ जाएगा बच्चा? 1,30,500। क्लियर है? तो इस सवाल का आंसर कितना है बच्चा? इस सवाल का आंसर है आपका 1,30,500। क्लियर? इसको देखो, दोबारा से देख लो क्या था। इस सवाल का जो की पॉइंट था वो ये था, इन्वेस्ट रेशियो इक्वल टू क्या है आपका? प्रॉफिट रेशियो। क्लियर है? मतलब जो निवेश होगा, निवेश के बराबर ही उसका क्या होगा? निवेश का जो अनुपात होगा वही क्या होगा? उसके लाभ का अनुपात होगा। तीनों का इन्वेस्टमेंट गिवन था, तो इन्वेस्टमेंट को हमने जो है छोटे छोटे काट लिया, तो ये आ गया 9 8 12 आ गया। तो इसका प्रॉफिट भी क्या होगा? 9 8 12 ही होगा। यहां पे गिवन है रीना का भाग कितना है? 54,000 है। यहां कितना है? 12 यूनिट है, तो 12 यूनिट की वैल्यू हो गई 54,000। तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई कितनी? 4500। हमको बताना था टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना है? जोड़िए जरा इसको। टोटल प्रॉफिट है आपका 29 यूनिट, 29 यूनिट। तो 29 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1,30,500। क्लियर है? तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो का सारा कंटेंट आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इसी के साथ ही बच्चा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। और इसी के साथ ही बच्चा, आपको एक और बात बता दें कि हम इस चैनल पर आपको सभी सेशंस की PDF प्रोवाइड करवाते हैं, जिन्हें आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे। क्लियर है? और बच्चे याद रखिए कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्लियर है बच्चे? चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।